हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइव ढोकला की रेसिपी। आज यहाँ पर हम एक कटोरी खिचड़ी के मिक्सचर से लाइव ढोकला बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी खिचड़ी मिक्सचर लिया है। ये जो हमारे घर में खिचड़ी का मिक्सचर होता है वही है, जिसमें 2 भाग चावल के हैं और 1 भाग मूंग की दाल है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम खिचड़ी के मिक्सचर को ऐड कर देते हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने खिचड़ी मिक्सचर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ऊपर तक इसे पानी से भर लेंगे और फिर इसे कम से कम 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए साइड पर रख देते हैं। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। 2 घंटे इसे सोक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो मूंग की दाल है और जो चावल है वो अच्छी तरह से फूलकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इस मिक्सचर को हाथों से इस तरह से मैश कर लेते हैं ताकि जो मूंग की दाल के जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे इस तरह से मैश करते जाएंगे ताकि जो हमारी मूंग की दाल के छिलके हैं वो आसानी से अलग हो सके। आप देख सकते हैं कि इसके छिलके जो है वो आसानी से अलग हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं, उसके साथ ही इसके छिलके भी निकल जाएंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे से पानी को अलग करेंगे, जिससे क्या होगा कि पानी के साथ छिलके निकल जाएंगे और दाल और चावल जो है वो बाउल में ही रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस पानी में सिर्फ छिलके ही निकले, दाल नहीं निकली है। इसी तरह से हम खिचड़ी मिक्सचर को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश करते जाएंगे और इसके जो छिलके हैं वो उसे निकाल देंगे। पर हमें सारे छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैक्सिमम हो सके उतने ही छिलके निकालिए। आपको अगर ये प्रोसेस नहीं करनी है तो आप खिचड़ी मिक्सचर में छिलके वाली मूंग की दाल की जगह पर येलो मूंग की दाल भी ले सकते हैं। अगर आप येलो मूंग की दाल ले रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने खिचड़ी मिक्सचर को अच्छी तरह से वॉश करके इसके जितने हो सके उतने छिलके निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे छिलके नहीं निकले, फिर भी ये इतने छिलके चल जाएंगे। चलिए अब हम इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हमने जो खिचड़ी मिक्सचर को सोक करने के लिए रखा था उसे इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही यानी कि कर्ड। यहाँ पर हमारी जो दही है वो थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं इसलिए हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको ना ही ज़्यादा स्मूथ बैटर बनाना है और ना ही इसे करकरा रखना है, इसे बारीक रवे जैसा ही क्रश करना है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के करीब बारीक रवा। यहाँ पर जो रवा लिया है वो एकदम बारीक है। अगर आपका रवा थोड़ा मोटा है तो आप उसे पहले मिक्सचर में क्रश कर लीजिएगा एक बार। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब बेसन।
अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। देखिए तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए सोक होने के लिए साइड पर रख देते हैं, ताकि हमने जो इसमें सूजी ऐड की है वो अच्छी तरह से फूल सके। अब जब तक हमारा बैटर सोक हो रहा है तब तक हम स्टीमर की प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों प्लेट्स में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर स्टीमर की जो प्लेट है वो ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस होनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जब आप बाद में ढोकले को बाहर निकालेंगे तो वो इजीली बाहर निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर बैटर को सोक हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो सूजी है वो भी अच्छी तरह से फूल चुकी है और हमारा बैटर भी है जो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कली ली है, जिसे मैंने रफली क्रश कर लिया था। इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और बेकिंग सोडा। इन सारी चीजों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा लाइव ढोकला का मिक्सचर बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसमें आखिरी एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रहे कि हमारी स्टीमर की प्लेट ऑयल से ग्रीस होनी चाहिए और हमारे स्टीमर का जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाना चाहिए। अब हम इसमें हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, नींबू का रस। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब नींबू का रस लिया है। इसे इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नींबू का रस ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से फूलकर रेडी हो जाएगा। चलिए अब हम इसे फटाफट से स्टीमर की प्लेट में ऐड कर देते हैं। अब हम एक प्लेट में हाफ बैटर ऐड करेंगे और दूसरी प्लेट में बाकी का हाफ ऐड करेंगे बैटर। यहाँ पर हम बैटर को स्पैचुला की हेल्प से ही अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। हम प्लेट को टैप नहीं करेंगे, वरना इसमें जो एयर बबल्स क्रिएट हुए हो वो निकल जाते हैं। अब हम इसके ऊपर रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर लेते हैं। इसी तरह से हम स्टीमर की दूसरी प्लेट भी रेडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टीमर का जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तब हम इसमें हमारी दोनों प्लेट्स को प्लेस कर देते हैं, इसमें रख देते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक होने देते हैं। देखिए 10 से 12 मिनट बाद आप ढक्कन हटाकर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो ढोकले हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। हम नाइफ की हेल्प से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो नाइफ है वो क्लियर बाहर निकल रही है, मतलब कि हमारे जो ढोकले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। 2 से 3 मिनट बाद जब इसमें से धुआं निकल जाए और ये हल्के से ठंडे हो जाए तो हम इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। लाइव ढोकले जो है वो ऑयल के साथ ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा स्प्रेड करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगे।
अब हम इसके ऊपर आचार मसाला स्प्रिंकल करेंगे और फाइनली चॉप की हुई कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं। अब हम नाइफ की हेल्प से इसमें कट लगा लेते हैं। अब हम एक फ्लैट स्पैचुला लेंगे और उसकी हेल्प से हम ढोकले को डीमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से डीमोल्ड हो रहे हैं और देखिए कि ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइव ढोकला को हरी चटनी और लहसुन की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका लाइव ढोकला बनाने का, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।